बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू पढ़ना सीखे पार्ट नंबर 2 का आज हम सबक नंबर 23 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सबक नंबर 22 पढ़ा था और सबक नंबर 22 के अंदर हमारा जो सबक था उसके सवालात के साथ हमने उसको मुकम्मल कर दिया था और आज हम एक नया सबक शुरू करेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा सबक है उसको हम शुरू करते हैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। तो हमारा जो आज का सबक है वो है मीठे फल। आज हम इसी सबक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। मीम है, ये है, टे को ही में लगाने से बनता है ठे, मीठे। फे को हे में लगाने से बनता है, पे को हे में लगाने से बनता है फे। ठीक है, पे को अगर हम हे में मिलाएंगे तो बनेगा फे। तो फल, फे लाम ज़बर फल, मीठे फल। ए खांचे वाला आवाज़ लगाता है। ए खांचे, खांचे देखिए, खे है, वाव है, अलिफ है, नून है, चे और ये मिला हुआ है। खांचे वाला आवाज़ लगाता है। आवाज़ के अंदर अलिफ मद्दा है और जे है और लगाता है। ठीक है, गर्मा गर्म जलेबियाँ। जलेबियाँ देखिए जीम से लिखेंगे, जीम लाम ये बे ये अलिफ और नून गुन्ना। जलेबियाँ यानी बहुत सारी जलेबी हैं। मैंने आपको बताया था कि नून गुन्ना का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जहाँ पर ज़्यादा की बात हो रही हो। ठीक है, गर्मा गर्म जलेबियाँ, ताज़ा ताज़ा जलेबियाँ, ताज़ा जे है, ताज़ा ताज़ा जलेबियाँ, गर्मा गर्म जलेबियाँ। इमरान दौड़कर अपनी अम्मी के पास जाता है। दौड़कर में देखिए, दौड़ में क्या है, बड़ी रे है और अम्मी के अंदर नून गुन्ना है। ठीक है, पास जाता है। इमरान यानी इमरान कह रहा है अम्मी अम्मी, अम्मी अम्मी में देखिए तशदीद है यानी दो मीम है, अम्मी अम्मी। अम्मी अम्मी पैसे दीजिए, पैसे दीजिए। मैं जलेबियाँ खाऊंगा। के काफ को में लगाने से बनता है खे, खे अलिफ, काफ को मिलाने से बना खे, अलिफ और वाव पर छोटा सा हमजा और नून गुन्ना, खाऊंगा। अम्मी यानी अम्मी ने जवाब दिया जलेबियाँ ना खरीदो। ख़रीदो में देखिए खे है, जलेबियाँ ना खरीदो। बेटे यानी अम्मी ने बेटे से कहा कि जलेबियाँ ना खरीदो। खांचे की जलेबियाँ खुली रहती है। काफ को में लगाने से बनता है खे, तो खुली रहती है। खुली यानी खांचे में जो जलेबियाँ लोग लाते हैं या जो भी सामान लाते हैं वो खुला हुआ होता है। ठीक है, इमरान नहीं अम्मी, मैं तो जलेबियाँ ही खाऊंगा। देखिए जलेबियाँ जीम से है, मीम पर वही तशदीद है, दो बार मीम है। खाऊंगा काफ को में लगाने से खे बनता है। अम्मी देखो बेटे, खांचे की मिठाई पर मक्खियाँ बैठती है। खांचे की मिठाई, मीम है, टे को में लगाने से बनता है ठे, मीठा और हमजा यज़िर ई, मिठाई पर मक्खी। देखिए काफ के ऊपर तशदीद दिया हुआ है यानी काफ यहाँ पर दो मरतबा, मक काफ को मिलाने से खे, मक्खियाँ। ठीक है, बैठती, टे को मिलाने से ठे बनता है तो बैठती है। ठीक है, उसको खाने से बीमारियां फैलती है। बीमारियां यानी बहुत सारी बीमारी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर नून गुन्ना है। बे ये मीम अलिफ रे और ये अलिफ ज़बरिया नून गुन्ना, बीमारियां। ठीक है, फैलती है यानी जो खुला हुआ जो सामान होता है बच्चे आमतौर पर ले लेते हैं, उन सबको नहीं खाना चाहिए। उस पर कई सारी मक्खियाँ बैठती हैं और मक्खियों से क्या होता है, बीमारियाँ फैलती है। इसलिए अम्मी क्या कर रही है, इमरान को मना कर रही है। ठीक है, आगे देखें, कह रहे इमरान तो फिर चॉकलेट ले आऊँ, फिर चॉकलेट ले आऊँ। देखिए चॉकलेट हम बोलते हैं लेकिन लिखने में क्या आएगा, चाकलेट। ची अलिफ ज़बर चा, काफ ये और टे, चाक लाम भी इसी में है, चाकलेट। ठीक है, बोलने में हम क्या बोलते हैं, चॉकलेट, लेकिन लिखने में क्या लिखा जाता है, चाकलेट। उर्दू के अंदर चाकलेट लिखते हैं। आओ, आओ के अंदर भी क्या है, अलिफ मद्दा है। वो तो खुले हुए नहीं होते, वो तो खुले हुए नहीं होते। काफ को मिलाने से खे, लाम ये खुले हुए नहीं होते। अम्मी नहीं बेटे, मिठाइयों से तो फल खाना अच्छा है। बेटे मिठाई, मीम और टे को मिलाने से बना ठे, मिठा हमजा ये वाव, मिठाइयों नून गुन्ना भी है यहाँ पर। मिठाइयों से तो फल खाना क्या है, अच्छा है। अलिफ है, चे को मिलाने से छे बनता है और छेल जबर छा, अच्छा है। तुम संतरे क्यों नहीं ले आते। ठीक है, क्यों नहीं ले आते, तुम संतरे क्यों नहीं ले आते। यहाँ पर कहा ना माने संतरे, देखिए सीन है, नून है, ते है, रे, संतरे। काफ ये जबर क्यों और नून गुन्ना लिखा हुआ है, क्यों नहीं ले आते। आते के अंदर क्या है, अलिफ मद्दा है। इमरान वो तो खट्टे होते हैं अम्मी। काफ के मिलाने से खे बनता है, टे ये जबर टे, खट्टे।
मीठे भी तो होते हैं। अम्मी मीठे भी तो होते हैं। मीठे संतरे खाओ, सेब खाओ, अनार खाओ, अंगूर खाओ, केले खाओ। खाओ के अंदर देखिए काफ को मिलाने से खे बनता है, वाव पर छोटा सा हमजा है। खाओ, सेब खाओ, अनार खाओ, अनार अलिफ से होता है, ठीक है। अंगूर खाओ, केले खाओ। इमरान तो फिर केले ले आऊं, यानी आऊं के अंदर देखिए अलिफ मद्दा है, पे को है मिलाने से फे बनता है, तो फेरे ज़बर फिर, तो फिर केले ले आऊं, ठीक है। सवालिया निशान है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क। अम्मी हाँ, मगर कच्चे और सड़े गले ना हो। मगर कच्चे, काफ है, चे को ये है, चे और ये है कच्चे, ठीक है। और सड़े, सड़े के अंदर बड़ी रे का इस्तेमाल है, ठीक है, गले ना हो। इमरान केले ले आता है, आता के अंदर देखिए अलिफ मद्दा है। खाकर छिलके आंगन में फेंक देता है, आंगन में भी अलिफ मद्दा का इस्तेमाल है, खाली अलिफ का इस्तेमाल नहीं है। यानी जिसमें भी नाक में थोड़ी सी आवाज़ रुके, आंगन, आना, आजा, तो उस पर क्या आएगा, अलिफ मद्दा आएगा, खाली अलिफ नहीं आएगा। अम्मी अरे ये क्या, यहाँ पर भी सवाल निशान है। छिलके आंगन में या सड़क पर नहीं फेंकना, फेंका करते। फेंका पे कोई मैलाइन से बनता है, फे ये जर फेंक, नून अका, फेंका, फेंका, यहाँ पर नाक में थोड़ी सी आवाज़ गई इसलिए यहाँ पर नून का इस्तेमाल है, फेंका, ठीक है। इन पर किसी का पैर पड़ जाए तो वो फिसल कर गिर पड़ेगा। इन पर किसी का पैर पड़ जाए, पड़ जाए के अंदर बड़ी रे है, जाए तो फिसल कर, पे कोई मैलाइन से फे बनता है, फिसल, फिसल कर गिर पड़ेगा। चोट लगेगी, तकलीफ़ होगी, तकलीफ़ के अंदर देखिए छोटी काफ है, बड़ी काफ नहीं है। जाओ इन्हें कूड़ेदान में डाल आओ, कूड़ेदान, काफ वाव ज़बर कू, रे बड़ी रे, और ये कूड़े, दाल अली ज़बरदा नून, एक साथ नहीं लिखेंगे, कूड़ेदान को अलग अलग लिखे, कूड़ा अलग और दान अलग, ठीक है। डाल आओ, डाल से होगा डाला, अलिफ मद्दा है। इमरान छिलके उठाकर कूड़ेदान में डाल देता है। यहाँ पर हो गया सबक ख़त्म, ठीक है। आगे है मानी अशरात। खांचा, खांचा मतलब होता है छोटा खाना, सेनी या थाल भी कहते हैं इसको, और कूड़ेदान यानी कूड़ा करकट डालने का डब्बा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबक ख़त्म हुआ। इस सबक के अंदर हमें क्या समझने को मिला, हमें मिला कि खुली हुई जितनी भी चीज़ें आती हैं बिकने के लिए, वो तमाम चीज़ें हमें नहीं खानी है, उस पर मक्खियाँ बैठती हैं जिसकी वजह से बीमारियाँ बहुत सारी फैलती है। और अगर खुली हुई चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, उसकी बजाय हमें क्या खाना है, संतरे खाना है, केला खाना है, अनार खाना है। और दूसरी चीज़ हमें मिला कि केले के छिलके हमें इधर उधर नहीं फेंकने हैं, उसे हमें कूड़ेदान में फेंकना है या किसी ऐसी जगह पर फेंकना है जहाँ पर किसी का कदम ना पड़े, उससे अगर किसी का कदम पड़ा तो फिसल कर गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगी। तो यहाँ पर सबक ख़त्म हुआ, मानी अशरात भी हो चुका। इसका सवालात को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।